एक चींटी रहती थी नमक के पहाड़ के ऊपर और दूसरी चींटी रहती थी मिस्री के पहाड़ के ऊपर। तो एक दिन उसने उसको निमंत्रण दिया मिस्री वाली ने कि आप हमारे घर आ जाओ चाय पीने के लिए, तो थोड़ा बात करेंगे, गपशप करेंगे। तो वो गई, तो उसने सोचा कि जा रही हूँ, पता नहीं कहीं खाने वाने की व्यवस्था हो ना हो, तो थोड़ा सा ले चलती हूँ अपने साथ। तो पर्स में लेके चलते हैं ना कुछ, तो वो थोड़ी सी छोटा सा कण अपने नाक में दबा के नमक का और उसके वहाँ चली गई। तो उसके सब हाल चाल पूछे, फिर उसने कहा कि थोड़ा ये खाया आपने, हमारे इसका टेस्ट किया चीनी वाले पहाड़ का? तो उसने कहा हाँ कर लिया, कुछ खास तो लगा नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना मीठा पहाड़ है वो, इसको कुछ खास तो लगा नहीं। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपको मीठा नहीं लगा? बोले हाँ मेरे को तो वैसा ही लगा जैसे मेरे वाला पहाड़ था, वैसा ही मुझे तो ये भी लगा। तो उसने कहा कि अपना मुंह दिखाओ, जरा चेकिंग करते हैं, ये कैसे हो सकता है मिस्री के पहाड़ पे और आपको वैसा ही टेस्ट आया जैसा कि उस पहाड़ पे आता था। तो उसने देखा तो उसके मुंह में डली थी नमक की। तो उसने कहा पहले इसको फेंक, अपने वाले को फेंक, तब तब टेस्ट आएगा। तो उसको फेंका, तो फिर उसने वो चखा मिस्री वाला। तो उसने दूसरी वाली ने पूछा कि कैसा लगा टेस्ट? बोले चुप हो जा, अभी बोल मत, अब मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। तो जब तक हमें अध्यात्म का टेस्ट ही नहीं आया तो हम उसको लेंगे कैसे? एक दिन जिस दिन हमें सात्विकता का क्या टेस्ट होता है, ब्रह्मचर्य का क्या टेस्ट है, ध्यान का क्या टेस्ट है, वो जिस दिन हमें एक बार मिल गया, अभी तो हम अपने नाक में वो डली रखते हैं कि भाई क्या पता थोड़ा सा लेके चलें, तो थोड़ा हम ऑप्शन रखते हैं पीछे भागने का। जिस दिन पीछे वाला पूरा छोड़ दिया हमने और अनन्य भाव से हम शरणागत हो गए ईश्वर की, और वो टेस्ट जिस दिन थोड़ा भी मिल गया आध्यात्मिकता का, तो फिर तो व्यक्ति हटना ही नहीं चाहता है, फिर तो कहता है अब चुप रहो, अब मेरे को ना सुनाओ। तो ये अध्यात्म विद्या का पहले टेस्ट आना शुरू होना चाहिए। तो गुरु उपदेश कब करता है? जब वो पीछे का सब छोड़ चुका है, शिष्य पात्र हो गया है अब, तो वो अपने आप ही जिज्ञासा करेगा। फिर अभी अर्जुन देखना अपने आप पूछता जाएगा, और जब आप 16वें अध्याय में पहुंचेंगे तो आप सारे ही अर्जुन बन जाएंगे, क्योंकि अर्जुन को तो ज्ञान हो चुका, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? अर्जुन को तो मिल गया ज्ञान, पर हम उसका रिपीटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ही अर्जुन के प्रतिनिधि हैं और हमें भी उस स्थिति को प्राप्त करना है। तो उस दृष्टि से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा जैसा ये बता रहे हैं वैसा वैसा हम यदि करते जाएं तो 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते हम वही भाषा बोलेंगे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। करना तो पड़ेगा ना। लेकिन तो इन्होंने गुह्य क्यों कहा इस ज्ञान को? क्योंकि अभी सब लोग उसके पात्र नहीं हैं। अभी कौन पात्र है? अर्जुन। इसलिए अर्जुन को कहा कि अर्जुन ये मैंने गुह्य ज्ञान तेरे को बताया, एक रहस्य की बात बताई है तेरे को, और इसको ऐसे उड़ा मत देना, इसको बहुत संभाल के रखना। तो जब किसी समझदार पुत्र को या पुत्र वधू को घर की कोई चाबी दी जाती है, कोई जेवरात दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये हमारा पुख्तैनी प्रॉपर्टी है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी संपत्ति है, ये ज्वेलरी है या पैसा है, जो भी है, इसको आप संभाल के रखना, क्योंकि आपको भी इसको आगे फॉरवर्ड करना है, अपने पास नहीं रखना, आपके लिए नहीं है ये। तो ये ज्ञान उनको बता रहे हैं कि ये गुह्य ज्ञान है जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। तो आप भी अर्जुन इसको संभाल के रखना। संभाल के रखने का मतलब है आप वैसे हो जाना, फिर आपके जीवन से दूसरे सीखेंगे, यही संभाल के रखना है। संभाल के रखने का मतलब कंठपाठ करना नहीं है केवल, वो तो फिर सीडी में भर देंगे टेप रिकॉर्डर में। आपके साथ इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है? अगर केवल सूचनाएं याद करना मात्र इतना ही यदि प्रयोजन हो ज्ञान का, तो वो तो रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो लेकिन उससे वो विद्या कभी भी जीवित नहीं रहेगी। रिकॉर्डिंग करने से विद्या जीवित कब रहेगी ऋषियों की? जब नए ऋषि बनेंगे, तभी तो वंश परंपरा चलती है ना। गृहस्थ लोगों की वंश परंपरा कैसे चलती है? जब उस परंपरा में नए बच्चे पैदा होते हैं, तभी तो परंपरा आगे बढ़ेगी। ऋषियों की परंपरा कैसे जिंदा रहेगी? नए ऋषि बनेंगे। तो नए ऋषि कौन बनेंगे? कोई दूसरे बनेंगे कि हम बनेंगे? अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम बनेंगे तो दूसरे भी बनेंगे। नहीं तो व्यक्ति सोचता है कि भाई ऋषि कहीं और किसी संस्थान में बन जाएं। ऋषि तो बनने चाहिए नए, हमारे यहाँ ना बने। हमारे यहाँ भी बनना है यदि, तो मेरे को छोड़ दो, बाकी बने सब। ऐसी हमारी मानसिकता होती है। मानसिकता को उल्टा करना पड़ेगा। दूसरे बने या ना बने,
मेरे को जरूर बनना है, क्योंकि मेरा काम नहीं चलेगा इसके बिना। ऐसा जब हमारे अंदर संकल्प होता है तो ये हमारी पात्रता की पहचान है, निशानी है कि अब पात्रता है। और फिर ईश्वर की भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं से कोई सहायता करने वाला आपको मिल जाएगा और फिर यात्रा हमारी आगे बढ़ेगी।